मुजफ्फरनगर जनपद के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में 16 वर्ष पूर्व हुए बहुचर्चित और जघन्य किसान राजबीर सिंह हत्याकांड में सोमवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा त्वरित न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए मुख्य आरोपी एवं पूर्व प्रधान प्रमोद और उसके साथी सहदेव उर्फ पप्पू को मृत्युदंड से दंडित किया है। अदालत ने अपने फैसले में तीखी टिप्पणी करते हुए इस हत्याकांड को सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। फैसले की प्रति पढ़ते हुए पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र की बुनियाद मतपत्र पर टिकी है, किसी हथियार पर नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन इसका समाधान हिंसा या किसी की जान लेना कतई नहीं हो सकता। वहीं अदालत ने इस बेहद संवेदनशील मामले की शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस खूनी रंजिश की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। मांडी गांव के निवासी और सीधे सरल किसान राजबीर सिंह की 24 अगस्त 2010 को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वे अपने खेत पर काम कर रहे थे। घटना के बाद उनके पुत्र प्रदीप कुमार ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में जब गांव के ही तत्कालीन प्रधान प्रमोद और उसके साथी सहदेव उर्फ पप्पू के नाम सामने आए तो पूरा इलाका सन्न रह गया था। लंबे समय तक चली अदालती कार्यवाही के बाद बीती 30 जून को दोनों को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने फांसी की सजा मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने अदालत के सामने 8 मजबूत गवाह पेश किए, जिन्होंने आरोपियों के खिलाफ अकाट्य सबूत पेश किए। जांच में 2 अन्य अपराधियों अमित और विपिन शर्मा के नाम भी सामने आए थे, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में वे पहले ही मारे जा चुके थे। बहस के दौरान अभियोजन ने कोर्ट को याद दिलाया कि साल 2010 के आसपास मुजफ्फरनगर किस कदर अपराध की आग में जल रहा था। कोर्ट के सामने कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी की कोर्ट परिसर में हुई सरेआम हत्या और मुजफ्फरनगर दंगों का हवाला दिया गया कि यह वही दौर था जिस पर आगे चलकर भौकाल जैसी मशहूर वेब सीरीज भी बनी। अभियोजन ने कोर्ट से कहा कि आज मुजफ्फरनगर उस खौफ के साए से बाहर निकल चुका है और जिले की छवि में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ऐसे में अपराधियों को कड़ा संदेश देना जरूरी है। एक और जहां 16 साल बाद बुजुर्ग राजबीर सिंह के परिजनों को अदालत से न्याय मिला, वहीं दूसरी ओर वर्तमान में यह परिवार एक नए बेहद पेचीदा कानूनी संकट दोना फैक्ट्री मामले में घिर गया है। मृतक राजबीर के बेटे प्रदीप कुमार को पुलिस पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं राजबीर के पौत्र अंकित बालियान ने पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते हरियाणा में होडल में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे मुजफ्फरनगर पुलिस अब बी वारंट पर यहां लाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा पुलिस ने इस पूरे सरेंडर को एक सोची समझी साजिश बताते हुए राजबीर के दूसरे बेटे विपिन को भी आरोपी बनाया है। इस नए विवाद के कारण मांडी गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सजा सुनाई गई, किस मामले में सजा हुई है, क्या प्रमाण है? वादी मुकदमा प्रदीप के पिताजी राजबीर की वर्ष 2010 में जब वो खेत पर गए थे तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें प्रदीप द्वारा अज्ञात में थाना तितावी पर मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान सहदेव, प्रमोद, अमित व विपिन शर्मा के नाम इसमें प्रकाश में आए थे। दौरान ट्रायल 4 से पूर्व ही अमित तथा विपिन शर्मा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। सहदेव और प्रमोद के विरुद्ध इस मामले का ट्रायल एफटीसी 3 श्री रवि दिवाकर जी के न्यायालय में चल रहा था। इसमें हमारे साथी एडीजीसी कुलदीप कुमार द्वारा बहुत मजबूत पैरवी की गई और आज इस मामले में अभियुक्त सहदेव व प्रमोद को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दोनों को दंडित किया गया है। ये 16 वर्ष पुराना मामला था और इस प्रकार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब और अभियोजन की पूरी टीम लगातार इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग करती है और आज हम इस मामले में अधिकतम दंड से दोनों अभियुक्तों को हम लोग दंडित कराने में सफल हुए। क्या मामला था, कब का था, क्या कुछ घटना हुई? ये 16 वर्ष पुराना मामला था और ये राजबीर अपने खेत पर काम करने के लिए गया था, तभी इसकी हत्या कर दी गई थी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुल 7 साक्षी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और सभी पुलिस प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित कराया गया और इस प्रकार ये मामला आज अपने अंजाम तक पहुंचा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।